तो दोस्तों अब अच्छी बात यह है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टडी लवर्स की पाठशाला। तो आज की वीडियो में बात करूंगा एक एलिजाबेथन ट्रेजेडी डॉक्टर फास्टस की, जिसे लिखा था एलिजाबेथन पीरियड की एक ग्रेट प्लेराइट क्रिस्टोफर मार्लो ने। दोस्तों इस बुक का पूरा टाइटल है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड द डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस, और इसको हम शॉर्ट में डॉक्टर फास्टस बोलते हैं। क्या दोस्तों आपको पता है कि क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर दोनों समकालीन थे एलिजाबेथन पीरियड में, और दोनों ही अपने टाइम के ग्रेट प्लेराइट थे। क्रिस्टोफर मार्लो का ये जो वर्क है डॉक्टर फास्टस, ये बहुत ही फेमस वर्क था। ये प्ले हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, एक मैसेज दे के जाता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी दोस्तों ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेट्स बिगिन। देखिए दोस्तों, ये कहानी जो है ये एक विद्वान की कहानी है, एक स्कॉलर डॉक्टर फास्टस की कहानी है जो विटनबर्ग जर्मनी में रहता है। ये डॉक्टर फास्टस सोचता है कि उसने हर एक चीज को ढंग से पढ़ लिया है, मतलब हर एक चीज का उसे अच्छा खासा ज्ञान हो चुका है। तो वो सोचता है कि अब क्या बाकी रह गया है पढ़ने को, समझने को। तो वो फैसला करता है कि वो अब काला जादू सीखेगा। उसका एक नौकर होता है वैगनर नाम से। तो डॉक्टर फास्टस अपने नौकर वैगनर को बोलता है कि क्या तुम किसी को जानते हो जो मुझे काला जादू सिखा सके। तो अब वैगनर क्या करता है, उसे काला जादू सिखाने के लिए दो बंदे, पहले का नाम वेल्डस और दूसरे का नाम कॉर्नेलियस, इन दोनों से मिलवाता है जो कि उसे काला जादू और झाड़ फूक वगैरह सिखाते हैं। तभी फास्टस के सामने दो एंजल्स आती है, पहली गुड एंजल और दूसरी बैड एंजल। गुड एंजल तो फास्टस को समझाने की कोशिश करती है कि वो ये काला जादू सीखने की बेकार से जिद छोड़ दे, लेकिन बैड एंजल जो है उसे ये सब करने के लिए एनकरेज करती है। वो फास्टस को बोलती है कि लगे रहो फास्टस, कुछ गलत नहीं है। अब क्या होता है, वेल्डस और कॉर्नेलियस जो उसको जादू टोना सिखा रहे थे, उन्होंने डॉक्टर फास्टस को जादू टोना सीखने की कुछ किताबें दी। अब आगे क्या होता है, डॉक्टर फास्टस बहुत एक्साइटेड है इन किताबों को पढ़ने के लिए और आत्माओं को अपने पास बुलाने के लिए। अब आगे क्या होता है, डॉक्टर फास्टस के दो स्कॉलर दोस्त हैं, वो फास्टस के नौकर वैगनर के पास आकर के पूछते हैं कि फास्टस कहाँ है। तो वैगनर उनको बताता है कि वो तो वेल्डस और कॉर्नेलियस के साथ काला जादू सीख रहा है। तो वो दोनों ये चीज जानकर के बड़े निराश होते हैं कि हमारा दोस्त फास्टस जो है वो काला जादू सीख रहा है। अब डॉक्टर फास्टस जो है काला जादू करना शुरू करता है और बुरी आत्माओं को अपने पास बुलाना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो एक शैतान मीफिस्टोफिलिस को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम जो है मेरी आज्ञा का पालन करो। तो मीफिस्टोफिलिस उससे कहता है कि वो उसकी कमांड नहीं मान सकता, क्योंकि मीफिस्टोफिलिस उसका नहीं लूसीफर का आदेश मानता है। तब फास्टस उससे पूछता है कि हेवन और हेल क्या है, इसका मतलब मुझे बताओ। तो मीफिस्टोफिलिस उसको इस बात का जवाब देता है। तब फास्टस मीफिस्टोफिलिस को कहता है कि मैं तुम्हारे लूसीफर के लिए एक ऑफर देता हूं, तुम अपने लूसीफर के पास मेरा ये ऑफर लेकर के जाओ कि मैं डॉक्टर फास्टस उसे अपनी सोल दूंगा, सोल मतलब आत्मा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि लूसीफर मुझे 24 सालों के लिए अनलिमिटेड पावर और नॉलेज देगा और तुम मेरे सर्वेंट बन के रहोगे, मतलब वो मुझे तुम्हें एक सर्वेंट के रूप में देगा। और इतना कह के बात खत्म हो जाती है। मीफिस्टोफिलिस लूसीफर के पास वापस चला जाता है। यहां डॉक्टर फास्टस समझता है कि उसने जो है वो डेविल्स के साथ एक अच्छा खासा सौदा कर लिया है। अब दोस्तों इसका जो नौकर है वैगनर, वो फास्टस के पास नए नए लोगों को लाता गया उसे जादू सिखाने के लिए। अब ये सब काला जादू सीखते सीखते फास्टस को एक बार के लिए महसूस हुआ कि वो जो कुछ भी कर रहा है क्या वो सही है, क्या उसे ईश्वर से माफी मांग लेनी चाहिए। तभी उसके सामने फिर से गुड एंजल और बैड एंजल आ जाती है और उसे फिर से समझाती है कि वो ऐसा ना करे। लेकिन फास्टस ने तो तय कर लिया है कि वो अपनी सोल जो है वो लूसीफर को देगा, लूसीफर के साथ वो डील करेगा। अब क्या होता है, मीफिस्टोफिलिस जो है वो डॉक्टर फास्टस के पास वापस आता है और उससे कहता है कि तुम्हें लूसीफर का गिफ्ट प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो तुमने डिमांड रखी है कि 24 सालों तक मुझे अनलिमिटेड पावर और नॉलेज दो, ये सब प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने ब्लड से लूसीफर के एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ेगा।
मतलब अपने ब्लड से उस एग्रीमेंट पे साइन करो, तब जाके तुम्हें अनलिमिटेड पावर और नॉलेज मिलेगी। जैसे ही फॉस्टस उस एग्रीमेंट पर अपने खून से साइन करने जाता है तो उसका खून जो है वो जम जाता है, जैसे कि वो एक साइन हो, एक इशारा हो कि डॉक्टर फॉस्टस तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, तुम ये एग्रीमेंट मत करो फॉस्टस, तुम बहुत पछताओगे। तभी मीफिस्टोफिलियस जो है वो क्या करता है, कुछ गर्म कोयले लाता है, कोयले समझते हो ना, कोल, गर्म कोयले लाता है जमे हुए खून को पिघलाने के लिए। फॉस्टस का जमा हुआ खून पिघलता है और फॉस्टस उस एग्रीमेंट पे साइन कर देता है। अब जब उसका एग्रीमेंट हो चुका है, अब मीफिस्टोफिलियस भी जो है वो उसका गुलाम है, तो डॉक्टर फॉस्टस मीफिस्टोफिलियस से एक वाइफ मांगता है। तो मीफिस्टोफिलियस क्या करता है, उसको मना कर देता है। ये कहता है कि मैरिज जो है ये एक पवित्र सेरेमनी है, एक होली सेरेमनी है, और इससे रिलेटेड वो उसको कुछ नहीं दे सकता। लेकिन मीफिस्टोफिलिस क्या है, उसको निराश नहीं करना चाहता। वो फॉस्टस को कुछ नॉलेज से जुड़ी हुई एस्ट्रोनॉमी, स्टार्स, प्लैनेट्स, प्लांट्स, ट्रीज से जुड़ी हुई कुछ किताबें देता है। तभी फॉस्टस को फिर से ये बात का एहसास होता है कि क्या मैंने सही किया ये एग्रीमेंट पे साइन करके। तभी फिर से उसके सामने वही गुड सोल और बैड सोल आ जाती है। फॉस्टस फिर से सोचता है कि क्या मैं माफी मांग लूं गॉड से, अभी भी मेरे पास टाइम है। तभी फॉस्टस ये डिसाइड करता है कि वो माफी नहीं मांगेगा। अब क्या होता है कि मीफिस्टोफिलिस क्या है, डॉक्टर फॉस्टस को प्लैनेट्स की मूवमेंट्स और सृष्टि की रचना के बारे में सब कुछ बताता है। तब फॉस्टस उससे पूछता है कि यह संसार किसने बनाया, लेकिन मीफिस्टोफिलिस इसको बताने से मना कर देता है। वो एक डेविल का गुलाम था, उसने उत्तर देने से मना कर दिया इस बात का। वो ईश्वर का नाम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि ईश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया है। इस चीज को देख करके फॉस्टस ने फिर से सोचा कि क्या मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। फिर से उसके सामने दो एंजल्स आई, गुड एंजल और बैड एंजल। इस बार फॉस्टस ने डिसाइड कर लिया कि वो माफी मांगेगा। तभी वहां पे लूसीफर आ जाता है। लूसीफर फॉस्टस को यह बात याद दिलाता है कि तुमने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है और तुम्हें गॉड और क्राइस्ट का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। तब फॉस्टस क्या है, उसकी बात मान जाता है और लूसीफर को यह भरोसा दिलाता है कि वो अब कभी भी गॉड का नाम नहीं लेगा। मुझे भी याद है कि मैंने तुम्हारे साथ डील की है लूसीफर। तब लूसीफर क्या करता है, उसको एंटरटेन करने के लिए उसे एक और बुक दे करके जाता है जाने से पहले। अब मीफिस्टोफिलिस क्या करता है, फॉस्टस को एक वर्ल्ड टूर पर लेकर के जाता है, एक बग्गी में बैठा करके। मीफिस्टोफिलिस फॉस्टस को संसार के सारे रहस्यों को दिखाने के लिए उस बग्गी में बैठा करके लेके चला जाता है। अब जब फॉस्टस और मीफिस्टोफिलिस दोनों पूरा संसार घूम करके आ गए, तो अंत में जाकर के वो रोम में उतरे, रोम। अब रोम पहुंचने के बाद फॉस्टस की इच्छा हुई कि वो यहाँ के सभी स्मारक यानी कि मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखना चाहता है। तब मीफिस्टोफिलिस उसे बोलता है कि हम जरूर सारे स्मारक देखेंगे, लेकिन सबसे पहले उस पोप को तो परेशान कर लें जो अपने चैम्बर में बैठा हुआ है। तो फॉस्टस क्या है, उस पोप को परेशान करता है, उसके साथ जोक करता है। इतना सब करने के बाद फॉस्टस फिर से जर्मनी में वापस आ जाता है। अब जब जर्मनी में फॉस्टस वापस आया तो उसकी फेम जो है, उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई थी। तो उसे क्या है, जर्मन एम्परर चार्ल्स फिफ्थ ने अपनी कोर्ट में इनवाइट किया, अपने दरबार में इनवाइट किया। उसकी जादुई स्किल्स वगैरह सुनने के बाद उसे देखने के लिए चार्ल्स फिफ्थ ने उसको इनवाइट किया। अब क्या हुआ, एम्परर की कोर्ट में फॉस्टस ने अपनी मैजिक स्किल्स वगैरह दिखाई, लेकिन वहां पर एक नाइट, एक आदमी था, उसको ये स्किल्स पसंद नहीं आई कि डॉक्टर फॉस्टस ने क्या है, काले जादू की मदद से ये सब स्किल्स सीखी है। तो अब फॉस्टस क्या करता है, गुस्से गुस्से में उस आदमी के सर पे सींग उगा देता है। अब ये सब हो गया। इसके बाद फॉस्टस एक हॉर्स ट्रेडर यानी कि एक घोड़े के व्यापारी से मिलता है और उससे भी मजाक करता है। वो क्या है, घोड़े का व्यापारी फॉस्टस से घोड़ा खरीदने के लिए आता है और फॉस्टस क्या करता है, उस आदमी को घोड़े पर बैठाता है और पानी पर चलवाता है और अचानक से घोड़ा गायब कर देता है, जैसे मतलब परेशान करता है सबको। तभी फॉस्टस का जो नौकर है वैगनर, उसको बताता है कि एक नोबेलमैन ड्यूक है, ड्यूक ऑफ वेनहॉल्ट, उसने फॉस्टस को अपनी कोर्ट में यानी कि दरबार में बुलाया है। तो फॉस्टस जब उस दरबार में जाता है तो ड्यूक और डचेस को बहुत एंटरटेन करता है अपने मैजिक से। अब ड्यूक क्या है, फॉस्टस से कहता है कि तुम हमारे लिए अंगूर हाजिर करो,
हमारी डचेस का जो है वो अंगूर खाने की इच्छा हो रही है, तो तुम क्या है अंगूर लाओ हमारे लिए। लेकिन ये अंगूरों का मौसम नहीं था, ये क्या है मिड विंटर चल रही थी, तो ये अंगूरों का मौसम नहीं था, लेकिन फिर भी फास्टस ने डचेस की खुशी के लिए अंगूर ला दिए। अब दोस्तों उसको देख करके काफी लोग खुश हुए। ऐसे ही लोगों को एंटरटेन करते करते उसको पता ही नहीं चला कि फास्टस का जो है एग्रीमेंट का टाइम पूरा होने वाला है, यानी कि उसके 24 ईयर्स जो हैं 24 साल पूरे होने वाले हैं। अब वो क्या करता है, अपना जो नौकर है वैगनर, उसके नाम अपनी सारी संपत्ति लिख देता है। वो सोचता है कि मैं तो अब रहूंगा नहीं, तो वैगनर को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, इसने जिंदगी भर मेरा बहुत साथ दिया है। लेकिन दोस्तों उसको पता है कि मेरा टाइम पूरा होने वाला है, लेकिन वो अभी भी लोगों को एंटरटेन करना चालू रखता है। उसके कुछ स्कॉलर दोस्त उसको बोलते हैं कि फास्टस तुम जो है वो ग्रीस की हेलन की स्पिरिट मंगवाओ। देखिए दोस्तों हेलन जो थी वो संसार की सबसे खूबसूरत नारी थी, तो वो उसे भी मंगवा लेता है। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आकर के उससे बोलता है कि तुम जो है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो अभी भी गॉड से माफी मांग सकते हो अपने पापों की फास्टस, गॉड तुम्हें माफ कर देंगे। तो फास्टस अब दुविधा में आ जाता है, तो वो भी उस बूढ़े आदमी को बोलता है कि हाँ वो भी अब माफी मांगना चाहता है। तभी वहां पे मीफिस्टोफेलिस आ जाता है और उसको कहता है कि गद्दार, अगर तुमने ऐसा किया तो अभी तुम्हारी जान ले ली जाएगी। तो फास्टस उससे कहता है कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो तो कहता है कि मैं तो ऐसा करना ही नहीं चाहता था, ये ओल्ड मैन आकर के मुझे भटका रहा है। अब फास्टस क्या बोलता है कि मीफिस्टोफेलिस तुम ऐसा करो, हेलन को मेरा लवर बना दो, ताकि मेरा ध्यान भटका रहे कि मेरा एग्रीमेंट का टाइम जो है वो पूरा होने वाला है। अब दोस्तों फास्टस की डेथ क्या है धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी, उसका डेविल के साथ किया हुआ एग्रीमेंट पूरा होने वाला था। तो डॉक्टर फास्टस इस चीज को सोच सोच के बहुत निराश होता है दिन ब दिन। तभी उसके स्कॉलर दोस्त उसके पास आकर के पूछते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ यू। सो वो उन्हें बताता है कि मैंने डेविल के साथ डील की है और अब मेरे पास मात्र 1 घंटा बचा है जीवित रहने के लिए। अब दोस्तों डॉक्टर फास्टस भागता हुआ ईश्वर के पास जाता है और माफी मांगता है कि उसे डेविल के प्रकोप से बचा ले। मतलब अब उसे अपने किए पे पछतावा हो रहा है कि 24 साल उसने ऐश की, अब सिर्फ 1 घंटा उसके पास बचा है और डेविल उसकी आत्मा को घसीट करके ले जाएगा। तो वो ईश्वर को बोलता है, माफी मांगता है कि उसे डेविल के प्रकोप से बचा ले। वो कहता है कि जीसस क्राइस्ट के खून की केवल एक बूंद उसे बचा सकती है। अब दोस्तों यहां तक कि फास्टस गॉड के साथ भी बार्गेनिंग करने लग जाता है, मतलब वो गॉड के साथ भी सौदा करने लग जाता है। तभी घड़ी जो है मिडनाइट में उसका टाइम पूरा कर देती है और डेविल आकर के उसकी सोल को घसीट के ले जाता है। अब दोस्तों फास्टस जाते जाते क्या करता है, वो प्रार्थना करता है कि उसकी जो काले जादू की बुक्स जो है वो जला दी जाए, ताकि किसी और के हाथ में ये बुक्स ना लगे और कोई और वो गलती ना करे जो उसने की। और इसी के साथ साथ इस प्ले की एंडिंग हो जाती है और ये प्ले हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। दोस्तों हर आदमी के अंदर एक गुड एंजल और एक बैड एंजल होती है। कभी भी कुछ गलत काम करने जाता है आदमी, तो बैड एंजल तो उसको एनकरेज करती है, लेकिन गुड एंजल कहीं ना कहीं उसे उस काम को करने से रोकती है। ऐसे में हम क्या करते हैं, बैड एंजल की सुनते हैं और गुड एंजल की आवाज को दबा देते हैं। और यहां पे डॉक्टर फास्टस ने भी वैसा ही किया। अंत में वो जा करके जब उनका वक्त आया तो वो पछता रहे थे। और ये जो प्ले है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड द डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस, ये हमें बहुत कुछ सिखा के गया, ये हमें मैसेज दे करके गया। और इसी के साथ साथ आज का हमारा ये प्ले खत्म होता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।